तो इस एपिसोड में हम फिनिशिंग, इंटीरियर और प्लम्बिंग से काम कराने के लिए आज इन ड्राइंग्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है फ्लोर प्लान। जो फ्लोर प्लान की ड्राइंग होती है, सबसे पहले उस फ्लोर प्लान की ड्राइंग से जब हमारा स्ट्रक्चर का काम हो जाता है सिविल का, उसके बाद फ्लोर प्लान की ड्राइंग से हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा फ्लोर प्लान है। इस फ्लोर प्लान में दे रखा है ये 9 इंची की ब्रिक वर्क है, 9 इंची का ब्रिक वर्क है। इसी तरीके से बाकी 4.5 इंची के ब्रिक वर्क है, ये 9 इंची का है। ये जो छोटे वाले हमारे 4.5 इंची के ब्रिक वर्क है। तो इस हिसाब से हमें अपना ब्रिक वर्क सबसे पहले ब्रिक वर्क कराना पड़ता है। ये तो हमारा जिस हिसाब से आप देख रहे हो, इस हिसाब से पूरा हमें सबसे पहले हम ब्रिक वर्क कराना पड़ेगा। ये ब्रिक वर्क की ड्राइंग यूज़ होती है। ब्रिक वर्क की ड्राइंग से हम ब्रिक वर्क कराते हैं अपना, और ब्रिक वर्क के बाद हमारी बाकी ड्राइंग्स जनरेट होती हैं। ये हमारी जिप्सम फॉल सीलिंग की ड्राइंग है, और इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा अपना इंस्टॉल कराया है। इस ड्राइंग में, जिप्सम फॉल सीलिंग की ड्राइंग में, हमने आपको सारा रेट एनालिसिस, क्या क्या मटेरियल लगता है और ड्राइंग से काम कैसे करते हैं, ये सेक्शन में हमने आपको पूरा प्रोवाइड कर रखा है। एक बार आप देख लो, ये हमारी सीलिंग की कुछ इस टाइप से ड्राइंग होती है। मेन चीज़ डायमेंशंस होती हैं, दूसरी इसमें सेक्शन होते हैं कि कितना डाउन पे रखना है, कितना अप पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारी ड्राइंग्स होती है वो होती है डोर विंडो की ड्राइंग्स। तो ये हमारी सारी डोर विंडो की ड्राइंग है। सारे डोर, इसमें सबसे पहले डोर का नाम होगा डी, ये डोर का नाम है। इसी तरीके से दूसरे डोर का नाम D1। तो ऐसे करके सारे डोर हैं, उनकी हाइट दे रखी है, उनकी ब्रेथ दे रखी है। ये दोनों, ये हमारे डोर्स विंडो की ओपनिंग की ड्राइंग होती है, जिसमें हमें डोर विंडो की सारी ओपनिंग दे रखी होती है। ये आप देख रहे हो, ये आप विंडो का पूरा डिज़ाइन बना के दे रखा है कि किस हिसाब से ये हमारा फिक्स रहेगा और ये हमारा एग्जॉस्ट फैन रहेगा। सेम उसी तरीके से हमारी जो फ्लोर प्लान होता है, फ्लोर प्लान पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग में हमारी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स बनती हैं। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ये इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सारे पॉइंट्स अपने इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। कैसे वो कराएगा, तो इस ड्राइंग में सिंपल जैसे दे रखा है, ये हमारा जो बॉक्स लगेगा, ये बॉक्स हमारा कितना 2 फुट की हाइट पे लगना है, और इसका जो साइज़ है वो है 5 इंच इंटू 3 इंच। तो इस टाइप का हमारा ऐसे करके हमें ये ड्राइंग देखकर सारा इंस्टॉलेशन कराना है। ये हमारा लाइट पॉइंट है। लाइट पॉइंट हमारा 7 फुट पे है। इसी तरीके से हमारा ये बॉक्स है, ये इसका बॉक्स का साइज़ दे रखा है और हाइट दे रखी है। इसी तरीके से सारी जो जितनी भी ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में आप देखोगे तो सारी चीज़ें दे रखी होंगी। ये लाइट का पॉइंट है, ये हमारा लाइट का पॉइंट है। इसकी 7 फुट की हाइट है। ये इसके साथ में ये बॉक्स लगेगा। ये बॉक्स की साइज़ है 8 फुट 3 इंच, और इसका जो हाइट है वो 3 फुट 6 इंच, ये इसकी हाइट है। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ये जो हमारी ड्राइंग्स फ्लोर प्लान आएंगी वो सारे फ्लोर्स की आएंगी। अगर हमारी बिल्डिंग 5 फ्लोर की है तो हमारे पास 5 फ्लोर की अलग अलग ड्राइंग होगी। 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हर फ्लोर की अलग अलग ड्राइंग होगी। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है कि हमारी ये पूरी ब्रिक वर्क दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग हमें पूरा ब्रिक वर्क करा लेना है। ये आप देख रहे हो स्लैब, ये स्लैब डालनी है इसमें। पेंट्री में हमारा ये स्लैब्स लगेंगी ग्रेनाइट की। तो ये सब हमें इस चीज़ में सारा देखना है। ये हमारी वॉल्स हमें करनी है, ये वॉल्स हमें पूरी करनी है। इस तरीके से वॉल्स का पूरा लेआउट करना है। तो इसी तरीके से सारे फ्लोर की ड्राइंग्स आती हैं, ब्रिक वर्क की ड्राइंग, और उसमें सारा लेआउट दे रखा होता है कहाँ पर क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम पूरा ब्रिक वर्क कराते हैं। ये हमारी स्लैब की जो टॉप फ्लोर की पोर्च है, ये उसकी ड्राइंग है। स्ट्रक्चर की ड्राइंग, इसमें हमारा सारा स्ट्रक्चर दे रखा है। पहले तो जब पोर्च हम लगाएंगे, जब ये वाली पोर्च जब हम बिछाने जा रहे थे, तो सबसे पहले हमने यहाँ से डायमेंशन सारी ली। 6 इंच की हमारी ये पोर्च है, और इसका स्ट्रक्चर जो हमने बांधा है वो इस टाइप से हमने ये अपना सरिया देख के सारा स्ट्रक्चर हमने इस पोर्च का बांधा है। उसी तरीके से ये प्लम्बिंग की ड्राइंग्स होती है। प्लम्बिंग की ड्राइंग्स में क्या देखना होता है, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स में हमें पाइप्स देखनी होती हैं कि कौन सा पाइप, कौन सा, ये हमारा 40 mm का पाइप है। इसकी डायरेक्शन ये दे रखी है, ये वाला। ये कहाँ से आया है, ये आया है हमारा WC से। WC से पॉइंट आया है, ये कहाँ, ये हमारा 40 mm का पाइप है, 40 डाया का। सेम उसी तरीके से हमारा
ये 110 mm का रेन वाटर का पाइप है। ये कौन सा पाइप है? ये वाला पाइप, यह ग्रीन सिग्नल इसका। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें प्लम्बिंग ड्राइंग में देखने को मिलती है। देखने को शॉवर का एरिया कहाँ पर आ रहा है? ये शॉवर का एरिया है। ये हमारा WC है। WC से हमें जो लाइन बिछानी है वो कहाँ तक लाइन बिछानी है? तो वो पूरी लाइन हमें ये लाइन दे रखी है। हमारी लाइन कैसे जाएगी? हमारी ये WC का जो पॉइंट निकल के आएगा, ये पॉइंट सीधे जाएगा और उसके बाद ये शाफ्ट में हमारा पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लम्बिंग की सारी ड्राइंग देख के इंस्टॉलेशन कराते हैं अपने पाइप को। सेम जैसे हमारी ड्राइंग में दे रखा होता है उसी हिसाब से हम पाइपिंग का पूरा रूप तैयार करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि किचन से हमारा पॉइंट गया, किचन का जो हमारा पॉइंट आया, पॉइंट पूरा इस यहाँ पर हमने इस जगह पर पॉइंट को कलेक्ट किया और ये पॉइंट पूरा निकलता हुआ यहाँ से बाहर शाफ्ट में। सेम उसी तरीके से ये हमारा कलेक्शन पॉइंट है। कलेक्शन पॉइंट होकर इस वाले पॉइंट में आया और यहाँ से सीधे होते हुए बाहर निकल गया। तो ये चीज़ें हमें प्लम्बिंग ड्राइंग्स में देखने को मिलती हैं। ये हमारा एलिवेशन है वॉल का। इसमें क्या देखना है? जो हमें ब्रिक वर्क करानी है, तो यहाँ से हमें पूरी अपनी डायमेंशन मिल जाएगी कि ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रिक वर्क करानी है। उसके बाद हमें इसकी हाइट कितनी रखनी है, तो वो हमें एलिवेशन की ड्राइंग से हम उसकी हाइट देख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप, ये हमारा प्लान है और प्लान के साथ ये हमारा दिस इज़ हमारा आवर प्लान। तो आप देख सकते हो कि जैसे जहाँ पर हमारा डोर है तो उस हिसाब से हमारा ये डोर शो हो रहा है। जिस तरीके से हमारी विंडो है तो विंडो कैसे शो होगी? विंडो ऐसे शो होगी। ये विंडो है तो विंडो के लिए हमें यहाँ तक ब्रिक वर्क कराना पड़ेगा। ये यहाँ तक ब्रिक वर्क करा के छोड़ना पड़ेगा। इतना एरिया हमें ब्रिक वर्क का छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पूरी टाइप से इसका डिज़ाइन साइट पर बन के आएगा। तो वो भी हम चीज़ आपको जब हमने साइट पे कराया था तो कैसे कराया था उसकी भी हमने आपको पूरा डिटेल बता रखा है। तो हमारे फ्लोर पे जितने भी ओपनिंग्स होंगी उस ओपनिंग के लिए हमें अपना जाना पड़ेगा डोर विंडो वाले ओपनिंग वाले सेक्शन में। वहाँ से हमें डिटेल मिल जाएगी। जैसे हमने देखा कि D1 जो हमारा डोर आ रहा है उसकी जो हमारी लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? 7 फुट 6 इंच। ये 7 फुट 6 इंच। उसकी वाइड कितनी है? 4 फुट। तो हमें जहाँ D1 मिलेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि D1 डोर है, उसके लिए हमें ये डायमेंशन छुड़वानी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से जहाँ पर D2 का डोर है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर ये डायमेंशन छुड़वानी पड़ेगी और 3 फुट 6 इंच। यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि D2 को भी आप 4 फुट छुड़वा दो। तो ये चीज़ ध्यान में इसको देखना पड़ता है और यहाँ से ओपनिंग सारी छुड़वानी पड़ती है। अब कहीं पर आपको प्लान में मिला कि D4 का डोर है तो D4 का डोर आप सारे डोर एक साथ नहीं ओपनिंग छुड़वाओगे। D4 की जो ब्रेथ है वो 2 फुट 6 इंच है तो 2 फुट 6 इंच ही आपको छुड़वाना है अपने एरिया में। सेम इसी तरीके से सारे डोर्स हैं, D5 है, सबकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो इस हिसाब से हमें अपना एरिया पूरा ओपनिंग का छुड़वाना है। अब जैसे हमारा कहीं पर W+T की विंडो है, ये टोटल विंडो हमारी एक फ्लोर पे 8 विंडो आ रही हैं। तो 8 विंडो, उसके लिए जब हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ तक के लेवल ये एरिया हम अपना छोड़ देंगे। इतना एरिया हम अपना ब्रिक वर्क से छोड़ देंगे। ये हमारी पूरी ब्रिक वर्क हो जाएंगी और यहाँ पर भी ये हमारी ब्रिक वर्क हो जाएंगी। और ये एरिया यहाँ तक हम करेंगे, बाकी यहाँ पर छोड़ देंगे। इसे इस पॉइंट पे हम छोड़ देंगे इतना एरिया और यहाँ पर हम अपना एक वो डालेंगे, छज्जा डालेंगे। तो इसके लिए हमें ये स्पेस छोड़ के रखनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें डोर विंडो की ओपनिंग की ड्राइंग्स में आते हैं और दोनों चीज़ देख लेते हैं, हाइट और ब्रेथ देख लेते हैं और उसका सिल लेवल देख लेते हैं कि ये लेवल कौन से कितने लेवल पे है। यहाँ से हमें जैसे दिख रहा है ये जो हमारा लेवल है 1 फुट 6 इंच का ये लेवल है। नेक्स्ट ये जो हमारी ड्राइंग है ये हमारी रैंप की ड्राइंग है। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारी रैंप बनी हुई है और इस रैंप का ये प्लान है। ये हमारा प्लान है रैंप का, जो आप रैंप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी रैंप तैयार हुई है। ये यहाँ से हमें अपनी पूरी एरिया देखना है। 42 फुट 2.5 इंची का ये एरिया छोड़ना है, 6 फुट की लैंडिंग छोड़नी है हमें और इस तरीके से हमें रैंप क्रिएट करना है। जब हम रैंप क्रिएट करेंगे हाइट देखने के लिए हम उसकी
एलिवेशन पे जाएंगे, यहाँ से हमें हाइट मिल जाएगी सारे रैंप की कि किस किस लेवल पे हमें क्या क्या छोड़ना है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेवल आ गया। ग्राउंड फ्लोर के लेवल से फर्स्ट फ्लोर के लेवल तक लैंडिंग तक 12 फुट, तो हम यहाँ से लेके 12 फुट छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से देख रहे हो आप, सारी लैंडिंग्स दे रखी हैं हमें। ये एक हाफ लैंडिंग ये आएगी, उसके बाद एक लैंडिंग ये आएगी, एक लैंडिंग ये आएगी, एक लैंडिंग ये आएगी, एक लैंडिंग ये आएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा रैंप ऊपर चढ़ता चला जाएगा। हमारी वॉल की ड्राइंग है, और जैसे आप देख रहे हो सामने, ये हमारी ड्राइंग्स मिली थी और इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने साइड पर अपना पूरी विंडो निकाली थी। इसमें सारी इसकी मोल्डिंग की डिटेल दे रखी है, किस टाइप से इसकी मोल्डिंग क्रिएट करना है, इसकी आर्क कितनी है, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है, और इसके हिसाब से हमने ये पूरा इंस्टॉल कराया है। साइड में इसके सेक्शन दे रखे हैं, कितना जाएगा, हाफ राउंडेड होगा, मोल्डिंग कितनी होगी, तो ये सारा डिटेल इसमें दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला अपना पूरा इंस्टॉलेशन वॉल्स का, विंडोज़ का साइड पर हमने कराया है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये हमारी सीलिंग की लाइट की डिटेल है कि हमारी लाइटिंग कहाँ कहाँ पर रहेगी। तो उसके लिए जो हमने पूरा हमारा पाथवे है, तो पाथवे में हमारी ये लाइटिंग की डिटेल दे रखी है। जहाँ जहाँ पर हमारे पॉइंट्स लाइटिंग के दे रखे हैं, ये लाइट रहेगी, ये लाइट रहेगी, ये लाइट रहेगी, ये लाइट रहेगी, और इसकी वायरिंग जो है दे रखी है, ये आपस में ऐसे करके लूप के अकॉर्डिंग हमने देखो ये साइड पर अपनी पूरी लाइटिंग का काम इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग किया है। ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की प्लम्बिंग की ड्राइंग है। तो जैसे आप देख रहे हो, इसमें सीवर की भी डिटेल दे रखी है, मेन होल कहाँ पर आना है, क्या मेन होल का लेवल कितना रहेगा, कहाँ से रेन वाटर की ये पूरा बना रखा है। यहाँ पर हमारा एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनेगा, उसका डिस्चार्ज की डायरेक्शन दे रखी है। सारे रूट्स यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से रूट किससे ज्वाइन होंगे। हमारा इस मेन होल में पानी आएगा, वो मेन होल में पानी कहाँ जाएगा, तो वो पूरा ऐसे करके इसकी ड्राइंग दे रखी है। यहाँ पर जाएगा, फिर इस मेन होल में पानी कहीं और से आएगा, और यहाँ पर ये पूरी ड्राइंग दे रखी है, फिर इससे यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग में चला जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारा डिस्चार्जिंग पे जाएगा। तो ये पूरी हमारी रेन प्लम्बिंग की ड्राइंग दे रखी है, प्लम्बिंग और सीवर की। तो ग्राउंड फ्लोर पे जब हम पूरी प्लम्बिंग और सीवर की ड्राइंग इंस्टॉल कराएंगे अपना काम, तो इस ड्राइंग के सारा काम कराएंगे। हमें सारे मेन होल यहाँ पर दिख रहे हैं, कितने मेन होल हैं, कौन कौन से, इसकी डायमेंशन भी हम देख लेंगे, और सारे मेन होल सेम पॉइंट पे मार्क कर देंगे। सारे चैम्बर्स की डिटेल दे रखी है इसमें, आपको सारे चैम्बर्स की डिटेल की मेजरमेंट कर लेनी है। वहाँ उसी पॉइंट पर आपको वो जो मेन होल दे रखा है, जहाँ पर उसी जगह पर उस मेन होल को इंस्टॉल कराना है। यहाँ पर आईसी दे रखा है, आईसी इंस्टॉल कराओ। इंस्पेक्शन चैम्बर, जहाँ पर मेन होल दे रखा है वहाँ पर मेन होल। नेक्स्ट हम फ्लोर की जो प्लम्बिंग की फिटिंग की ड्राइंग है उस पर आते हैं। ये हमारी पूरे फ्लोर की प्लम्बिंग की ड्राइंग है। इसमें जितने भी फ्लैट्स हैं उसमें जो भी प्लम्बिंग की फिटिंग होनी है, किचन में होनी है, तो वो सारी डिटेल इस वाली ड्राइंग में प्रोवाइड की है। जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा 63 mm PVC पाइप इन फ्लोर। तो ये इस टाइप से इसमें डिटेल दे रखी है कि कैसे पाइपिंग, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, कितने फ्लोर ट्रैप होंगे, और कौन सा पाइप कहाँ पर निकलेगा। सेम उसी तरीके से ये हमारा रूफ़ का प्लान है पूरा, जो हमारी रूफ़ होगी उसका प्लान है ये पूरा। और इसमें हमारे दे रखे हैं सारे फायर के हाइड्रेंट दे रखे हैं, फायर की पूरी लाइन दे रखी है कि कैसे पूरी फायर की लाइन हम बिछाएंगे रूफ़ पर, कैसे हम रूफ़ पर बिछाएंगे, और कैसे पूरे फ्लोर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी फायर फाइटिंग की लाइन। तो ये फायर फाइटिंग की सारी डिटेल दे रखी है। ये हाइड्रेंट हमारे फायर फाइटिंग में लगेंगे, ये हाइड्रेंट्स की डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दे रखा है रेन वाटर पाइप्स की शाफ्ट्स। ये जो हमारी लाइंस जाएंगी ना, सारी लाइंस ऐसे जाएंगी, और ये शाफ्ट होगी, शाफ्ट में सारी लाइन जाके उतर जाएंगी सारी लाइन। इसमें कौन कौन सी लाइन जाएगी, इसमें एक जाएगी रेन वाटर पाइप, और हमारी जो सप्लाई पाइप आ रही है वो जाएगी, और एक वेस्ट वाटर की पाइप जाएगी। ये 3 पाइप्स इस वाली शाफ्ट में होके नीचे के फ्लोर में जाएगी। सेम इसी तरीके से बाकी शाफ्ट दे रखी हैं। ये रही हमारी शाफ्ट,
इसमें 3 पाइप इस वाली शाफ्ट में जाने हैं हमारे। इसी तरीके से ये शाफ्ट है। तो ये हमारी सारी शाफ्टें हैं जिससे हमारे सारे जो हमारे पाइप्स जाने हैं वो इन शाफ्ट के थ्रू जाने हैं। तो इन शाफ्ट की हमें मार्किंग कर लेनी है इस ड्राइंग से, और सारे प्लेसमेंट हमें मेजरमेंट करके पॉइंट टू पॉइंट सारी शाफ्ट प्लेस कर लेनी है। तो इस ड्राइंग में हमें एक तो शाफ्ट देखने को मिली, शाफ्ट की पोजीशन कहाँ पर है, फिर हमें अपनी फायर लाइन देखने को मिली, फायर की हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है और कैसे करके जा रही है। ये आप देख रहे हो रेड कलर की पूरी लाइन जो है ये हमारी फायर फाइटिंग की लाइन है जो डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारी पूरी सारे फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये क्या चीज़ है, ये हमारा जो हम ऊपर वाटर टैंक अपने प्लेसमेंट करेंगे ये वो है। हम अपना पूरा वाटर टैंक प्लेसमेंट करेंगे, उसका हमें प्लेटफॉर्म बनाना है, तो वो प्लेटफॉर्म हम बना के यहाँ पर प्लेस करेंगे। सेम इसी तरीके से ये हमारे वाटर प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट जो हमारी ड्राइंग है ये है हमारी फ्लोर पैटर्न की ड्राइंग। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने जो अपना फ्लोरिंग कराई थी मार्बल फ्लोर की, तो ये वो डिटेल दे रखी है इस आर्किटेक्ट ने, और इसने अपना पैटर्न दे रखा है कि इस टाइप से आपको पूरे फ्लोर में पैटर्न बिछवाना है। इसने डार्क स्टोन का पैटर्न दे रखा है और इस टाइप से 3 इंची की ये पट्टी दे रखी है। तो इस हिसाब से फ्लोर पैटर्न की डिज़ाइन होती है। कहीं पर कुछ और डिज़ाइन मान लो दे रखी है, अलग अलग आर्किटेक्ट के बेस होती है किस टाइप की डिज़ाइन। कोई आर्किटेक्ट अलग टाइप की डिज़ाइन दे रहा है तो उस हिसाब से हमें कटिंग करनी पड़ती है अपने फ्लोर मार्बल की, ग्रेनाइट की। तो जिस हिसाब का हमारा फ्लोर पैटर्न होता है उस हिसाब से हमें पूरी कटिंग करनी पड़ती है अपने आइटम की। तो जैसे कि इस पे हमें दे रखा है पूरा फ्लोर पैटर्न दे रखा है, ये 3 इंची की लाइन दे रखी है, तो हमें 3 इंची का ऐसे पत्थर डार्क स्टोन का लाइन काट के हमें ऐसे करके इंस्टॉल कराना है। तो इस टाइप से हमारे फ्लोर पैटर्न की ड्राइंग होती है। इसमें फ्लोर का दे रखा होता है कि क्या पैटर्न हमारे फ्लोर में यूज़ होने वाला है। सेम इसी तरीके से ये हमारा फ्रंट का फ्लोर पैटर्न है, जो हमारा फ्रंट में ड्राइंग इस्तेमाल होगी फ्लोर पे, तो ये उसका वाइट मार्बल एज पर इंटीरियर फ्लोर सिलेक्शन। तो मतलब ये वाइट मार्बल लगेगा हमारा, और ये हमारा ये 3D पैटर्न जो इसने दिया है, ये 3D पैटर्न इस जगह पे लगना है। तो ये हमारी फ्रंट की ड्राइंग है, जो हमारी एंट्री होगी पूरी बिल्डिंग में, उसका फ्लोर पैटर्न की ड्राइंग है। नेक्स्ट ये हमारे जो फ्लैट के इंटरनल की ड्राइंग है कि फ्लैट में क्या क्या चीज़ यूज़ होगी, जो हमारे इलेक्ट्रिकल बॉक्स आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, लाइट पॉइंट्स कहाँ पर आएंगी, फर्नीचर कहाँ पर आ रहा है। इसमें वो डिटेल में दे रखा है सारे फ्लैट की कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, लॉबी कहाँ पर है लॉबी में, और कौन से आप देख रहे हो कितने सारे पॉइंट हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उस पॉइंट्स की सारी डिटेल होती है कहाँ पर क्या क्या इंस्टॉल कराना है। ये हमारी पूरी अंदर फ्लैट के अंदर की डिटेल है। सेम इसी तरीके से ये हमारी ब्रिक वर्क और जॉइनरी की डिटेल है कि किस हिसाब से हमें अपना ब्रिक वर्क कराना है, कितनी सारी डायमेंशंस इसमें दे रखी हैं, तो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम पूरा ब्रिक वर्क कराते हैं। ये ड्राइंग हमारी एक्सपेंशन ट्रीटमेंट की ड्राइंग है, जो हमारा पूरी बिल्डिंग का एक्सपेंशन जॉइंट आएगा, तो जो उस जॉइंट के बीच में जो ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ये उसकी ड्राइंग है। इसमें बताया गया है कि ये हमारा जो जॉइंट रहेगा, जॉइंट के अंदर हमें सिलिकॉइन अप्लाई करना है, फोम भरना है, इपॉक्सी दोनों साइड से इपॉक्सी लगा के फोम भरना है, और हमारा फैक्ट्री अप्लाइड एंड क्योर ट्रैफिक ग्रेड सिलिकॉन, और सिलिकॉन भर के हमें इसको फाइनल इस टाइप से कवर कर लेना है पूरा जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है। तो ये हमारी एक्सपेंशन जॉइंट की ड्राइंग है। नेक्स्ट ये हमारी एलिवेशन की ड्राइंग है। ये हमारा एलिवेशन है स्टेयर का, जो आप स्टेयर देख रहे हो इस टाइप से ये हमारा स्टेयर का प्लान है ये वाला, और ये हमारा स्टेयर का एलिवेशन है। तो आप अब एलिवेशन में देख रहे हो सारे फ्लोर की मार्किंग कर रखी है, ग्रूव्स दे रखे हैं, प्लास्टर दे रखा है कि कितना प्लास्टर होना है, ग्रूव कहाँ कहाँ पर कितने इंची का ग्रूव आना है। तो इसमें आप जैसे देख पा रहे हो ग्रूव की सारी डिटेल दे रखी है का ये हमें ग्रूव क्रिएट करना है पूरे प्लास्टर में। तो ये प्लास्टर की पूरी डिटेल दे रखी है। सेम इसी तरीके से फ्लोर मार्क भी कर रखे हैं, थर्ड फ्लोर कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर कहाँ पर आ रहा है, सेकंड फ्लोर कहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारी फ्रंट एलिवेशन प्लान है स्टेयरकेस का।
नेक्स्ट ये हमारी रेलिंग की ड्राइंग है और फ्रंट एलिवेशन हमारे बालकनी का। तो इसमें हम रेलिंग अपनी निकाल लेंगे इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग और हमें पता चल जाएगा किस टाइप की रेलिंग हमें इंस्टॉल करनी है इस पर। और जो डिटेल दे रखी है वो डिटेल नीचे की डिज़ाइन की डिटेल दे रखी है। ये 9 इंच बाई 9 इंच का ये सिंगल प्लास्टर होना है। सेम इसी तरीके से ये दे रखा है कि ये वाला जो लेवल है ये 1 इंच इंटू आधा इंच डीप रहेगा। सेम ये सारी डायमेंशन इसमें ऐसे ही करके सारी डायमेंशन दे रखी है। और ये हमारा, और अगर हम देखेंगे तो ये देखो, आप देख रहे हो कि ये हमें 6 इंच की मोल्डिंग यहाँ पर मोल्डिंग करनी है। और ये जो हमारा बॉक्स है ये 9 इंच बाई 9 इंच का बॉक्स है। जैसे कि आप ये देख रहे हो 9 इंच बाई 9 इंच का ये पूरा बॉक्स है। तो ये हमें डिटेल इस फ्रंट एलिवेशन से और रेलिंग की ड्राइंग से देखने को मिल रही है। अब इसमें हमें रेलिंग भी देखने को मिल रही है। जो आप रेलिंग देख रहे हो ये रेलिंग हमने इंस्टॉल कराई है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। सेम उसी तरीके से इसमें बाकी जो हमारे एलिवेशंस के काम कराए हैं हमने, तो उसकी सारी डिटेल दे रखी है। कहाँ ये गोला होना है प्लास्टर में, तो उसकी गोला की डिटेल दे रखी है कितनी, 1.5 इंची का। तो 1.5 इंची का ये हमने इंस्टॉल करा दिया। सेम उसी तरीके से मोल्डिंग अपनी दे रखी है कि किस लेवल पे हमारी मोल्डिंग होगी। तो ये 3 इंच का राउंड गोला प्लास्टर यहाँ पर कराना है। यहाँ पर हमारी एसी मशीन लगेगी। तो ये सारी डिटेल हमने इस फ्रंट एलिवेशन में हमें दे रखी है। नेक्स्ट हमारा पूरी बिल्डिंग का जो फ्रंट एलिवेशन होगा, तो ये फ्रंट एलिवेशन की हमारी ड्राइंग बन के आएगी। जो हमारे क्लाइंट ने जिस हिसाब से उसने सोचा होगा कि इस टाइप का मेरे को एक होटल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी 2D की फ्रंट एलिवेशन की ड्राइंग क्रिएट। ये सारे हमें इस ड्राइंग से लेवल्स देखने को मिलते हैं, कहाँ पर कौन सा लेवल आ रहा है और फ्रंट एलिवेशन में क्या क्या काम होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा दिखाया जा रहा है कि 6 फुट बाई 6 फुट 7.5 इंची का ये दिखाया जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, तो ये है दोस्तों, ये जो हमारा लेवल है इसका ये लेवल है 6 फुट 7.5 इंची का। इसका मतलब ये है कि हमें जो अपना छज्जा निकालना है इस वाले एरिए का, इतने वाले एरिए का, ये छज्जा निकालना है हमें 6 फुट 7.5 इंच। सेम इसी तरीके से ये आप लेवल देख रहे हो, ये लेवल दे रखा है 6 फुट 7.5 इंच। तो इसका जो हमें लेवल निकालना है ये भी 6 फुट 7.5 इंच का, इसका छज्जे का जो इसका छज्जा आगे कैंटिलीवर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, कॉलम से निकल के आएगा 6 फुट 7.5 इंच। तो ये 6 फुट 7.5 इंच यहाँ पर शो कर रखा है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इसी तरीके से आप ये देख रहे हो, ये सारा एक लेवल में है 6 फुट 7.5 इंच। अब लेवल चेंज कहाँ पर हुआ है इसका आप देख लो। जिस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो लेवल दे रखा था 6 फुट 7.5 इंच, मतलब यहाँ पर जो छज्जा निकालना था वो 6 फुट 7.5 इंच का निकालना था। अब यहाँ पर जो छज्जा निकालना है इस वाले पोर्शन का, वो कितना निकालना है, वो निकालना है 10 फुट 4.5 इंच। तो इस टाइप से ये छज्जा पीछे रहेगा, इस टाइप से आएगा हमारा ये एलिवेशन है। तो ये हमारा 10 फुट का छज्जा है और ये हमारा 6 फुट 7.5 इंच छज्जा है। तो ये हमारी एलिवेशंस की ड्राइंग होती है और एलिवेशंस की ड्राइंग में हमें इस टाइप से देखना होता है सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर दे रखी है, क्या लेवल है। सेम उसी तरीके से जैसे आप देख रहे हो ये हमारी जो एलिवेशन दे रखा है, एलिवेशंस में आप देख रहे हो कि ये मोल्डिंग है, मोल्डिंग बननी है ऊपर। तो ये मोल्डिंग की जो डिटेल है वो ये दे रखी है, मोल्डिंग की डिटेल। ये प्लान दे रखा है और इस प्लान के अकॉर्डिंग ये मोल्डिंग क्रिएट करके दे रखी है, किस हिसाब की मोल्डिंग रहेगी। डायमेंशंस भी आपको दे रखी है, 4 फुट 6 इंच का, 6 इंच इतना जो गैप है हमें ये 6 इंच का ये गैप छोड़ के, मतलब यहाँ पर 6 इंच छोड़ना है, 6 इंच यहाँ पर छोड़ना है और 4 फुट 6 इंच सीधा सीधा लेना है, बाकी तिरछा में 6 इंच ले लेना। तो इस हिसाब से मोल्डिंग की डिटेल दे रखी है। बाकी हाइट वगैरह इधर साइड में आप देखोगे तो सारी हाइट दे रखी है। तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग साइड पर एलिवेशन क्रिएट करते हैं। ये हमारा साइड का एलिवेशन है, जो बिल्डिंग का राइट साइड है उस राइट साइड का पूरा एलिवेशन है। इसमें भी सेम उसी तरीके से मोल्डिंग दे रखी है, ब्रिक वर्क का लेवल दे रखा है कि ये जो हमारा छज्जा निकल के आएगा 6 इंच इंटू 3 इंच का ये
बाहर थोड़ा सा निकल के 3 इंच बाहर निकलेगा, 6 इंच उसकी हाइट रहेगी। ये हमारे राइट साइड का पूरा एलिवेशन है। ये आप टेक्स्ट देख रहे हो, टेक्सचर पेंट दे रखा है, विंडोज़ फिक्स, ये सारा ऐसे हमें एलिवेशन देखने को मिलता है। ये हमारा जो ब्रेक पिलर लगा हुआ है एलिवेशंस में, जैसे कि आप देख रहे हो ये, और इसमें दे रखा है सारा इसके अकॉर्डिंग 10 इंच का हमारा इतना लेवल आएगा, ये 3 इंच इसमें आएगा। तो ऐसे करके ये पूरा डिज़ाइन दे रखा है, कितना कितना डायमेंशंस हमें क्रिएट करनी है। ब्रिक वर्क से हम बनाएंगे, इसके ऊपर हम कास्ट करके कंक्रीट से ये पूरी मोल्डिंग, और कंक्रीट से और प्लास्टर से, कंक्रीट से ये चीज़ बनाएंगे। बाकी ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ये हम ब्रिक वर्क से बनाएंगे, और ये कंक्रीट से बनाएंगे। मोल्डिंग वगैरह हम कंक्रीट में क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा है ये प्लास्टर से हम निकालेंगे, ये जो बैंड है हमारा। तो ऐसे करके ये तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे आप देख रहे हो ये ब्रेक पिलर हमने इस टाइप से हमारी ड्राइंग थी, तो इस तरह से हमने ये पूरा ब्रेक पिलर अपना क्रिएट किया था। नेक्स्ट हमारी ये वॉल्स की ड्राइंग है। जो हमारे बेडरूम की वॉल्स है उसमें क्या क्या बनना है, ये तो जिस हिसाब से दे रखा है 11 फुट 3 इंच का ये हमारा पट्टा पूरा बनेगा। उसके बाद यहाँ पर वार्डरोब रखी जाएगी। सेम उसी तरीके से दूसरी वॉल का डिज़ाइन है। यहाँ पर दे रखा है कि ICICI डुलक्स सैटिन फिनिश बोन वाइट RM, मतलब ये पेंट की डिटेल दे रखी है, और इस पेंट के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर इस टाइप का हैश है वहाँ पर हमें ये वाला पेंट कराना है, और जहाँ पर ये राउंडेड वाले हैश हैं वहाँ पर हमें इस टाइप की वॉल कवरिंग्स लगानी है। तो ये हमारी वॉल की ड्राइंग है, और इसमें हमें जैसे कि देखने को मिल रहा है कि ये हमारा दे रखा है, जैसे आप सामने देख रहे हो ये ड्राइंग है, ये हमारी वार्डरोब्स हैं, और बीच में ये हमारा डोर निकला हुआ है। तो ये पूरी वॉल्स की ड्राइंग दे रखी है, कहाँ पर क्या चीज़ आनी है। सेम उसी तरीके से ये हमारा बाथरूम की डोर की ड्राइंग है, कहाँ पर कौन से वॉल पर किस टाइप का पैटर्न बनना है, और किस टाइप की हमारी टाइल्स लगेंगी, तो वो डिटेल इसमें दे रखी है। ये इसमें दे रखा है कि ये किस स्पेसर लगेगा यहाँ पर साइड में। यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे कि सामने देख रहे हो, इस टाइप से ये ड्राइंग थी हमारी, और इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने पूरा लेआउट कराया था। जिस हिसाब से हमें दे रखा है सेम इसी लेवल पे हमने कराया था सारा। तो ये हमारी चारों वॉल दे रखी हैं। उसके बाद हमें ये दे रखा है कि कहाँ पर क्या लगना है। हैच दे रखे हैं चारों तरफ, और हैच की वो दे रखी है कि कहाँ पर ये वाला हैच आएगा तो हमें हाइलाइटर यूज़ करना है, ये वाला हैच आएगा तो हमें चेक वाला हाइलाइटर यूज़ करना है। इस टाइप से ये डिटेल है। आप हैच देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा हैच है। जहाँ जहाँ पर आपको ये हैच दिखे वहाँ पर आपको हाइलाइटर लगवाना है। नेक्स्ट हमारी होल बिल्डिंग का लाइटिंग व्यू की डिटेल है, किस टाइप की लाइट और कैसा व्यू आने वाला है। उसका आइडिया हमको इस टाइप की रेंडरिंग ड्राइंग से मिलता है, जो कि 3D Max, स्केचअप और V-Ray के प्लगइन के साथ क्रिएट की जाती है। ये हमारी फर्नीचर लेआउट की ड्राइंग है, किस टाइप का फर्नीचर और किस लोकेशन पर फर्नीचर को ड्रॉप डाउन करना है। इसका लेआउट हम फर्नीचर ड्राइंग से करवाते हैं। फर्नीचर ड्राइंग लिंक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल पॉइंट ड्राइंग से। फर्नीचर लेआउट करते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस पोजीशन पर हमारा कोई सॉकेट या लाइट पॉइंट ना हो। तो इस टाइप से हम ड्राइंग्स को रीड करके साइट पर इंस्टॉलेशन करते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के हर आइटम की डिटेल चाहिए तो हमने हर एक्टिविटी के एपिसोड्स तैयार किए हैं, जिसमें मटेरियल और आइटम इंस्टॉलेशन की कंप्लीट डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं। सिविल फिनिशिंग, इंटीरियर और MEP प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशन के सारे प्रैक्टिकल ऑन साइट वीडियोस अवेलेबल हैं, जो हम आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिकल वर्किंग डिटेल जानने और सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन।